रिलायंस जियो ने कैसे स्टार्ट किया? रिलायंस जियो इस बात को जानता था, मैं इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा, मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझें। रिलायंस जियो ने क्या करने की कोशिश की? रिलायंस जियो जानता था कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसने जा रहा है जहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, और पैसा लेकर उन ब्रांड से कंपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सर्विसेज, अगर आप पैसा लोगे तो वैसे ही पार एक्सीलेंस चल रही हैं। आप एयरटेल, आप वोडाफोन, आप आइडिया जैसे ब्रांड्स के साथ पैसा लेकर कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल ऑलरेडी पेइंग टू दीज ब्रांड्स, तो फिर वो आपको क्यों पे करेंगे? तो रिलायंस जियो एक ऐसे मॉडल के साथ आया जहां पर उसने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया कम पैसा लेकर। इनिशियली तो उसने पैसा भी नहीं लिया। वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू इज, अगर मैं बात करूं जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब वो ब्रांड्स हैं जो या तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़े तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और या फिर वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टेस्ला मोटर्स की, अगर मैं बात करूं जो सोलर सिटी प्रोजेक्ट है, अगर मैं एलॉन मस्क की बात करूं, वॉट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। टेस्ला इस बात को जानता है कि आने वाले टाइम में जो जिन रिसोर्सेज पर हम अभी रिलाय कर रहे हैं वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, यानी वो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली बहुत समय से एग्जिस्ट कर रही थी, पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने उस प्रॉब्लम को बहुत पहले रियलाइज कर लिया और सॉल्व करने की कोशिश कर दी, और उसी को कहीं ना कहीं हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो जब मैं बात करता हूं एक जॉब की, तो जॉब क्या है? जॉब इज एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फिगरिंग आउट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट येट, जो अभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर सामने नहीं है, बट एक एंटरप्रेन्योर जानता है कि वो एक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है और उसको दूर कर लेना चाहिए।